अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और आज मैं आपके लिए लॉन्ग अवेटेड होंडा सिविक 10th जनरेशन IVTEC 1.8 ओरियल का रिव्यू लेके आया हूँ। इससे पहले हमने 1.5 टर्बो वेरिएंट का भी रिव्यू किया था। होंडा 1.8 में बेसिकली दो वेरिएंट आते हैं, एक IVTEC नॉर्मल और IVTEC ओरियल। आज का रिव्यू IVTEC ओरियल पे है। होंडा सिविक 1.5 टर्बो और 1.8 का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक्सटीरियर और इंटीरियर, वो बेसिकली सेम है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे और आपको सिर्फ उन चीज़ों पे हाईलाइट करेंगे जो कि चीज़ें इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करती हैं। ज़्यादा फोकस हमारा आज का गाड़ी की परफॉर्मेंस और इसके इंजन कैपेबिलिटी के बारे में होगा। एक्सटीरियर अगर आप कंपेयर करें 1.8 का 1.5 टर्बो के साथ, तो तीन चार ऐसी चीज़ें जो डिस्टिंक्टिवली आपको गाड़ी, अगर अगेन डी बैच गाड़ी खड़ी हो या अगर आपको कोई नहीं बताया कि गाड़ी टर्बो है या 1.8 है, बट यू कैन टेल बाय लुकिंग एट दोज थिंग्स। एक तो जो टर्बो वेरिएंट है उसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो मैट ब्लैक कलर की है, जबकि 1.8 ओरियल के अंदर जो है वो क्रोम में आती है। सामने जो आपको गाड़ी का फ्रंट है दैट इज़ मोर ऑफ क्रोम, उसमें सारा क्रोम वर्क है। और इसके अलावा आपके जो गाड़ी के अगर आप पीछे से देखेंगे तो जो इसके एग्जॉस्ट पाइप हैं, टर्बो वाले केस में आपको दो एग्जॉस्ट पाइप आते हैं, जबकि 1.8 ओरियल के अंदर सिंगल एग्जॉस्ट आता है। अगर आप साइड से देखें गाड़ी को तो गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं टर्बो वेरिएंट के केस में वो आपको क्रोम के मिलेंगे, जबकि 1.8 कि जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सब में आपको बॉडी कलर के डोर हैंडल्स मिलेंगे। इंटीरियर में जब आप गाड़ी की बैठते हैं और आपको नहीं पता कि लेट्स से आपको कोई नहीं बताता कि आप टर्बो में बैठ रहे हैं कि 1.8 IVTEC ओरियल में बैठ रहे हैं, द फर्स्ट थिंग विच विल हेल्प यू टू डिफरेंशिएट कि आप किस गाड़ी में बैठे हैं वो स्टीयरिंग व्हील है, क्योंकि टर्बो के स्टीयरिंग व्हील पे आपको पैडल शिफ्टर्स नजर आते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है। दूसरी चीज़ आपको डिफरेंस नजर आएगा गाड़ी के अंदर इंटीरियर में, वो रेयर स्क्रीन का है। जो रेयर एंटरटेनमेंट स्क्रीन टर्बो में आती है वो 1.8 के किसी भी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। इसका हेड यूनिट जो है वो फ़र्क है। द हेड यूनिट इन 1.8 IVTEC ओरियल इज़ फ्री फ्रॉम द ग्लिचेस विच वर प्रेजेंट इन 1.5 टर्बो हेड यूनिट, तो उस लिहाज से ये बेहतर है। इसके अलावा जब हम इस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं तो इट्स बेसिकली मेरा ख्याल है इस गाड़ी को लॉन्च हुए तकरीबन अब 2 या 10 महीने हो चुके हुए हैं, और इनिशियल जो गाड़ी के अंदर बिल्ड के इश्यूज़ आ रहे थे वो इस गाड़ी में काफ़ी हद तक रिमूव कर लिए गए हैं, बिकॉज हमने डैशबोर्ड को भी देखा है और गाड़ी की बाकी भी चीज़ों में बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। नॉट टू फॉरगेट, ये गाड़ी जो मैं इस अभी रिव्यू कर रहा हूँ अभी 100 किलोमीटर चली है, और इसके हॉर्न की अगर आप आवाज़ सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि येस देयर आर अ फ्यू इश्यूज़ जो कि होंडा की क्वालिटी में अभी भी मौजूद है। अगर आप 1.8 10th जनरेशन को कंपेयर करें 1.8 9th जनरेशन से, तो ये गाड़ी पिछले वेरिएंट से थोड़ा स्लगिश है, और अगर आप इसको टर्बो से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्लगिश है। तो अगर कोई बंदा जिसको पावर का शौक है और गाड़ी से आप मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है यू शुड कंसिडर बाइंग अ टर्बो इंस्टेड ऑफ 1.8। और अगर 1.8 ही लेनी है बिकॉज ऑफ द इश्यूज विच आर कमिंग इन द टर्बो वेरिएंट, तो मार्केट में लोग ऐसे हैं जो इस चिप भी करके दे रहे हैं, इसके अंदर थ्रॉटल कंट्रोल लगा के इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर लेते हैं। बट ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस को अगर आप छोड़ दें, यानी उसके एक्सेलरेशन को छोड़ दें, तो गाड़ी की ड्राइव, स्मूथ, सस्पेंशन आई थिंक इज़ 100% सेम एज द टर्बो वेरिएंट। सो हमने गाड़ी को 0 to 100 जो है थ्रॉटल कंट्रोल के बगैर और थ्रॉटल कंट्रोल किट जो हमने लगाई है उसके साथ चेक किया, और उसके टाइम में बहुत कम, जिसे कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का फ़र्क आया। बट इनिशियली जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो जो गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पॉन्स था वो बहुत बेहतर लग रहा था, और एक मेरा ख्याल है अ बिट मोर ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग कि बैक ऑफ द माइंड आपको था कि एक चीज़ बड़ी बेहतर चल रही है। बट येट अगेन आई थिंक दिस अ यूजफुल डिवाइस फॉर समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर मोर पावर आउट ऑफ 1.8 कार, और उसको उसका रिस्पॉन्स बेहतर चाहिए। बिकॉज टर्बो वेरिएंट के साथ रिपीटेडली कस्टमर्स ने, बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसकी कंप्लेन की है कि टर्बो के अंदर बहुत ज़्यादा हाई नॉक का इशू है, और जिन लोगों ने भी गाड़ी ली है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इसको लेके। हमारे पाक व्हील फोरम्स पे भी आप जाएंगे और आप पढ़ेंगे लोगों का रिस्पॉन्स ये है। सो पीपल हु हैव बॉट 1.5 टर्बो आर एक्चुअली कंसिडरिंग ऑफ सेलिंग इट ऑफ एंड बाइंग 1.8। ग्राउंड क्लियरेंस जहाँ तक अगर 1.8 की आप चेक करें तो ये 1.5 से बेसिकली अगर बॉडी स्ट्रक्चर और व्हील बेस देखा जाए सब कुछ सेम है। सो इन अ नॉर्मल कंडीशन वो तो बिल्कुल सेम वैसी ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज़ गुड डिसेंट। 1.8 सिविक की जहाँ तक फ्यूल एवरेज का ताल्लुक है, तो अगर आप इसको सिटी में चलाएंगे और बहुत ज़्यादा, जैसे आप कहते हैं ना, गाड़ी आप बहुत खींच के ना चलाएं और नॉर्मल ड्राइविंग हैबिट्स के साथ अगर आप गाड़ी चलाएं तो गाड़ी आपको 10.5 से 11 की एवरेज देती है। बट फॉर समबडी लाइक मी जो गाड़ी को ज़रा उसकी लिमिट तक पुश करके चलाता है, मेरे ख्याल से इस गाड़ी की एवरेज जो मैंने निकाली है वो 8.5 से 9 आएगी। एक और कंपैरिजन अगर आप सिविक 1.8 और 1.5 का करें, विच इज़ असाइड फ्रॉम द परफॉर्मेंस एंड एस्थेटिक्स ऑफ द कार, वो है गाड़ी की कॉस्ट ऑफ ओनिंग। जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो 1800 सीसी गाड़ी पे विद होल्डिंग टैक्स जो है वो भी ज़्यादा है। इसके अलावा
जो 1800 सीसी गाड़ी का टोकन टैक्स है जो आपको सालाना देना पड़ेगा, अगर आप उसको कंपेयर करें टर्बो के साथ जो 1500 सीसी में फॉल करती है, तो वो भी कम है। तो गाड़ी के रेयर में कंसिडरेबल लेग रूम और हेड रूम मौजूद है। अब हम इस पे पीपल टेस्ट करके देखते हैं, जो कि हम तमाम गाड़ियों में करते हैं, और देखते हैं कि इसमें कितने लोग आराम से बैठ सकते हैं आसानी के साथ। सो 3 लोग इस गाड़ी के अंदर बैठ गए, बट मेरे ख्याल से अगर आप देखें और सेंटर पे जो पैसेंजर बैठा है आसान जो है, इनकी टांगें बड़ी अजीब सी पोजीशन में, और ये लॉन्ग जर्नी के लिए कोई इतना कंफर्टेबल पोस्चर नहीं है। लगेज टेस्ट में हम यूजली हमारे पास 5 बैग्स हैं जो हमारी गाड़ी की ट्रंक में रख के चेक करते हैं, और इस केस में इस गाड़ी में हमारे पास 2 बड़े और 1 छोटे की जगह है उसके अलावा, और वो भी बड़ी मुश्किल से हमने इसको उसमें कंस्ट्रेंट किया है। सो अगर हमने 2 बड़े बैग रखने हैं तो आपको उसके साथ 1 छोटा बैग मिलेगी खाली जगह। हार्डली यानी आपके पास 2 बड़े और 1 छोटे बैग की जगह है। और अगर आप 1 बड़े बैग को निकाल दें, सिर्फ 1 बड़ा रहने दें, तो देन इट कैन स्क्वीज इन 3 छोटे बैग आ सकते हैं इसके अंदर। So, 1 बड़ा 3 छोटे, या फिर 2 बड़े और 1 छोटा बैग आएगा। सो लगेज स्पेस इज अ बिट कंस्ट्रेंड। सिविक 1.8 IVTEC ओरियल ने सिविक की मार्केट में अपना मुकाम बना लिया हुआ है। इसकी वजह यह है कि इसमें जो सिविक के अंदर इनिशियल इशू आ रहे थे, जैसे कि टर्बो के अंदर नॉकिंग का इशू था, तो इसलिए लोगों ने इस गाड़ी को टर्बो के ऊपर प्रेफर करना शुरू कर दिया, और यही वजह है कि ये गाड़ी मार्केट में इस वक्त 2.5 लाख रुपए प्रीमियम के ऊपर बिक रही है। आई नो ऑफ मैनी पीपल, जो कि हमारे पार्क व्हील्स के ऊपर फोरम्स पे भी डिस्कशन चलती रहती है, जिन्होंने टर्बो वेरिएंट को डिस्पोज ऑफ करके 1.8 वेरिएंट को लिया है, एंड दे आर हैविंग अ गुड टाइम विद देयर कार। एट द एंड ऑफ द डे अ सिविक लवर इज़ ऑलवेज अ सिविक लवर, और उसका कंपैरिजन अगर हम टोयोटा से करेंगे तो वो वैसे भी मेरे ख्याल से एक जस्ट कंपैरिजन नहीं होगा। तो सिविक का कंपैरिजन हमने इस पूरे रिव्यू में 1.5 और 1.8 का इसीलिए किया है कि जो सिविक का कस्टमर है वो सिविक ही लेता है। तो उन दोनों वेरिएंट को कंपेयर करने का मकसद ये था कि अपने कंज्यूमर्स को, अपने व्यूअर्स को, सबको हम इस बारे में अवेयर कर दें कि दोनों गाड़ियों को अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो इफ़ आई हैव टू बाय अ कार विच इज़ होंडा सिविक, I would prefer this variant over the turbo variant.